वेलकम बैक आफ्टर स्मॉल कमर्शियल ब्रेक टू व्हाट्सएप अनकट प्रोग्राम। आज हम बात कर रहे हैं, हमारे स्टूडियो में मौजूद है मोहम्मद इलियास शमसी साहब, जो फाउंडर है डायरेक्ट ज़कात मूवमेंट के। अच्छा मूवमेंट चला रहे हैं। आप लोग इनसे सवाल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। क्या ज़कात में चावल देना, साड़ी देना या कोई ऐसे चीज खाने पीने की चीज़ा, क्या इस्लाम ने ये बताया है? इस पर भी हम सवाल करेंगे इलियास साहब से, क्या ये चीज जायज है? देखिए साहब, ज़कात के अंदर सबसे बड़ा जो मसला है वो आपको मालिक बनाना है। अब मालिक बनने के बाद वो चावल खरीदे, दाल खरीदे, अपने बच्चों की फीस अदा करे। मालिक इन द सेंस कैसा मालिक बनाए? हमको पैसा दे, भाई मुझे ज़कात अदा करनी है, ज़कात का मुस्तहिक मेरे सामने है, मैं उसे रकम देना है। अहकाम ये है कि उसे अगर आप ना भी बताएं कि ज़कात की रकम है, आपको पता है कि ज़कात की रकम है, वो ये फील कहीं ना हो जाए कि मुझे ज़कात दी जा रही है, तो भी आप उसे दे देना है रकम। अब वो ले जाकर जो चाहे इस्तेमाल करे, उसका अपना इख्तियार है। आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि ज़कात के मुस्तहिक को आप क्या देना है। आप मालिक बनाना है कि आप एक रकम है ज़कात की, आपने उसे दे दी, अब वो उसका अपना इख्तियार है कि वो जो चाहे उस रकम के साथ करे, उसका अपना इख्तियार है। हेलो हेलो, वालेकुम सलाम जी भाई, कौन कहाँ से? नामपल्ली से बोल रहा हूँ शायद। जी जी बोलिए, मुझसे बात करना है या इलियास साहब से? मैंने आपसे बात करने जी जी तक पहुंचा देने का था। जी बोलिए। जो ज़कात का मसला है इलियास भाई, जी वो तो करेक्ट है, मगर वो जो इफ्तारी के वक्त जो है ना, जी, खाने को दुनिया के सामान रखने के अपने खैर अल्लाह का शुक्र अदा करना है, मगर जिसके नहीं है उन लोगों को भी देखना चाहिए, बल्कि फोन करा था शायद। अच्छा, उसका जवाब भी सुन लीजिए एक बार, इलियास साहब बेहतर दे सकेंगे शायद। जी अच्छी बात है, शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया, जवाब दे दीजिए। भाई आपने बेहतरीन सवाल किया है। आपके सवाल का जवाब यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मस्जिद को मुसलमानों का मरकज बनाया है। मस्जिदें सिर्फ सजदगा नहीं है कि मस्जिदों में सजदे किए जाएं, बल्कि मस्जिद में मुसाफिरों को भी रखना है, मस्जिद में हमारे आइली मसाइल भी हल होना है, मस्जिदों के अंदर ग़िज़ा का भी इस्तेमाल करना है, मस्जिदों के अंदर खाने का एहतमाम भी करना है। हम लोगों ने मस्जिद को जोहर की फौरन नमाज के 1:30 बजे के बाद 1:45 बजे लॉक डाल देते हैं, मस्जिदों को ताले डालकर हर काम फुटपाथ पर कर रहे हैं। यही हैदराबाद था, यही हैदराबाद में हमारा ही बचपन था कि बचपन के अंदर सारे मोहल्ले के लोग मस्जिद में जमा होकर इफ्तार करते थे, औरतें घर पर इफ्तार करती थी। जिस तरह से जाहिल लोगों ने मस्जिद कमेटियों में जगह ले ली, मस्जिदों को ताले डाल दिए, और खाने पीने का जो एहतमाम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो मस्जिदों को मरकज बना के किया था, उसे हमने वीरान कर दिया। रोडों पे, फुटपाथों पे हम लोग इफ्तार पार्टियां कर रहे हैं, जो कि सरासर गैर इस्लामी है। आप जो भी इफ्तार पार्टी करना है, जो भी एहतमाम करना है, जो कुछ भी आपको करना है, मस्जिद आपका कम्युनिटी सेंटर है, मस्जिद आपका मरकज है, आप मस्जिद से जुड़िए। नहीं पढ़ने वाला भी नमाज पढ़ेगा उस इफ्तारी के बहाने आकर, इंशाअल्लाह। हेलो, वालेकुम सलाम जी, कौन कहाँ से? थोड़ा ऊंचा बात करिए, आपकी आवाज बहुत कम आ रही, थोड़ा सा ऊंचा बात करिए। हेलो जी, बोलिए बोलिए, सुन रहे हैं। मैं इस्माइल बात कर रहा हूँ मंगला से। इस्माइल साहब बोलिए, बिल्कुल। मौलाना से सवाल है जी, जो फरमा रहे, जो ज़कात के ताल्लुक से जो बताए अब तक, बहुत सही बताए, 101% जो है बहुत सही बताए। जो ज़कात निकालते, वीडियोग्राफी करते, लाइन में जो ठहरा करके औरतों को जो है पहुँचाते, और जिसको पहुँचाना है उसको बराबर पहुँचाते। मौलाना की बात से मैं सहमत हूँ। मौलाना आप जो बात बोले बहुत दिल को लगी बात, आप जो बोले बहुत अच्छी बात बोले, और भी और आगे ऐसे बातें जो कि हमारे लोगों को शऊर पैदा हो, बस इतना ही करना चाह रहा हूँ। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो, शायद कॉल ड्रॉप हो गया। बहुत अच्छी बात की है इन्होंने। आप एक मौलाना, आप कॉल से लीजिए। हेलो, वालेकुम सलाम जी, बात करिए। मैं मोहम्मद कासिम अली बोल रहा हूँ, MS मकते से। जी बोलिए। ये आजकल जो हुकूमत जो पैसे दे रही है के लिए, इफ्तार पार्टियों के लिए, क्या ये जायज है लेना? नहीं। जी, आपने बेहतरीन सवाल किया है मेरे भाई।
सबसे पहले मैं यहां पर एक बात आपको बता दूं कि हुकूमतें जो होती है वो अवाम के लिए वेलफेयर स्टेट रखना चाहिए, यानी हुकूमत का काम वेलफेयर है और वेलफेयर मजहब की बुनियाद पे नहीं करना चाहिए कि आप उठा के जो है मुसलमानों को इफ्तारी कर दे रहे, पुराने जो कपड़े बांट दे रहे, या दशहरा आ गया कुछ कर दे रहे, या मंदिरों के अंदर कुछ कर दे रहे। ये हुकूमत का काम नहीं है मजहबी बुनियादों पर काम करना, बल्कि हुकूमत का काम यह है कि बिला लिहाज मजहब व मिल्लत सबकी खिदमत करना। लेकिन हुकूमत अपनी फरारी के लिए चंद ऐसी स्कीमें और चंद ऐसे काम कर रही है जिसके जरिए मुसलमानों का मेरी अपनी नजर में कोई फायदा नहीं है। सबसे पहली बात यह अपने जहन में रखिए कि हम साहिब ईमान हैं, और ईमान वाले होने की हैसियत से आप अपना रोज़े इफ्तार हलाल या हराम किससे कर रहे हैं यह आपको मालूम होना चाहिए। अगर हराम माल आपके लुकमे में आ जाए तो आपका रोजा तो जाया हो जाएगा, और ये पैसा कहां से आ रहा है, किधर से आ रहा है, ये चीजों की मालूमात करना जरूरी है। और जो है खाना खिलाया जा रहा है, क्या भाई मुसलमान जो है भूखे थे कि आज हुकूमत के खाना खिलाने के बाद? भाई मुसलमानों के लिए ये काम है कि मुसलमान हुकूमत से मुतालबा करे कि आप हमको रमजान में इफ्तारी नको कराओ, खाना नको खिलाओ, कोई कपड़े नको बांटो, राशन के दुकानों पे गरीबों को जो मोटा चावल दे रहे ना उसके बजाय बारीक चावल जो बोलो आप, बारीक चावल गरीब साल के 12 महीने कहेंगा तो मुसलमानों का रोजा इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल कबूल हो जाएगा। जी भाई, और कुछ भाई? शुक्रिया जी भाई जी। आगे एक बात मैं और यहां पर इजाफा कर दूं कि शहर हैदराबाद के अंदर एक मौलाना की जानिब से एक बैतुल माल भी चलाया जाता है। उस बैतुल माल की मजे की बात यह है कि इस बैतुल माल के तहत जी जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई फरमाइए। वालेकुम सलाम। जी जी भाई सवाल आपका। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आपका सवाल बोलिए भाई। जी ज़कात के ताल्लुक से जो चल रहा सिलसिला, जी ज़कात तक दंडी मार रही है जी, तो जो है ना अगर तिजारत का ज़कात का तरीका कैसा हो? जी तिजारत का अगर है वहाँ से अगर सालाना जो है ना अगर एग्जाम्पल 10 लाख की आमदनी है जी, तो उसका ज़कात का जरिया कैसा निकालना चाहता है? आप 2.5% आपको ज़कात के अंदर बता दिया गया है, आपको 2.5% निकालना है मेरे भाई। 2.5% निकालना है जी। नहीं, कोई जो है ना जो है ना प्रॉपर्टी का भी वैल्यू निकालना पड़ता है सर ना, जो भी भाई मैं आपकी बात का एक आसान अंदाज में आपको जवाब दे दूं कि ज़कात आपको अपनी जरूरतें जिंदगी पर नहीं निकालनी है। ज़कात आपकी जरूरियात जिंदगी होने के बाद जो कुछ भी आपकी लग्जरी है, लग्जरी के ऊपर निकालना है। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक छोटी मिसाल दे दूं कि आपके यहाँ 2 व्हीलर है, आप वो 2 व्हीलर चलाते हैं, वो आपकी जरूरत की चीज है, उस पर आपको ज़कात नहीं है। लेकिन एक आपके यहाँ 4 व्हीलर है जो आप कभी हफ्ते में एक बार निकालते हैं, चलाते हैं, ख्वाहिश के लिए रखें, उस पर आपको ज़कात देनी है। आप जिस मकान पे रहते हैं वो आपके इस्तेमाल में, उस पर आपको देनी नहीं है, लेकिन आप जिसका किराया खा रहे हैं उसके ऊपर आपको देना है। इसी तरह माले तिजारत के ऊपर आपको देना है। जी भाई, इतने आसान है आपको, ये इससे कॉम्प्लिकेटेड। जी आप ये जो एक टॉपिक बोले वो मेरे को थोड़ी समझ नहीं आई जी कि जो है ना अगर कार ले जी जी भाई जी, गालिबन आपका कॉल ब्रेक हो चुका है। मैं आपसे ये कह रहा था कि एक बैतुल माल की जानिब से एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इस सिलसिले में मेडिकल कैंप्स किए जा रहे हैं, ज़कात उसूल करके मेडिकल कैंप्स किए जा रहे हैं। उस मेडिकल कैंप के अंदर मुसलमानों को स्टेरॉइड्स दिए जा रहे हैं, ऐसी ऐसी दवाएं दी जा रही हैं जिसके इस्तेमाल करने के बाद मुसलमानों की किडनीज फेल हो जाती हैं। तो ये लोग ज़कात भी उसूल कर रहे हैं और मुसलमानों की जानों से भी खेल रहे हैं, और बेचारे अनजान मुसलमान इन्हें ज़कात देते आ रहे हैं। और इसमें मजीद इजाफा यह है कि ये साहब ने एक लैब भी खोल रखा है, और जितने पेशेंट्स यहां से जाते हैं उस लैब के अंदर उससे तिजारत करते हैं। और तीसरा ये साहब ने एक इजाफा कर दिया कि किशनबाग बहादुरपुरे में एक बैचलर ऑफ इलेक्ट्रोपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी का एक इदारा चलता है जो कि 3 महीने के अंदर डॉक्टर की डिग्री देता है। उस 3 महीने के MBBS के बराबर डॉक्टर बनाकर, जाली डॉक्टर बनाकर अपने बेटे को बिठाकर ज़कात के पैसे से उसका एक क्लिनिक भी खोले हैं। तो ये जो धोखा दिया जा रहा है अवाम को, ज़कात का पैसा इस्तेमाल करते हुए मेडिकल कैंप्स करते हुए स्टेरॉइड्स दिए जा रहे हैं, मुसलमानों के घर से कचरा पट्टी उसूल किया जा रहा है, उन कचरा पट्टी में टीवी लेकर वापस तुरुप बाजार के अंदर बना के फिर वापस टीवी मार्केट के अंदर लाया जा रहा है। तो क्या ये बैतुल माल है
या फिर बैतुल माल की जगह ये कोई कॉर्पोरेट कंपनी है? जी भाई कॉल है, बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई जी। ये कर्जे हंसना जो ठीक है, कर्जे हंसना करीबन 5 लाख रुपए किसी को दिया हूँ मैं जी, और जब 1 साल हो चुकी है, 1 साल तक मेरे को वापस अभी पैसे आएंगे, ये पैसे मेरे को वापस जी तो जी क्या उसके ऊपर मेरे को अभी ज़कात देनी पड़ेगी? ये तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है। जी। और सेकेंडली मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे रिलेटिव में नॉन मुस्लिम भी है, तो उनको भी ज़कात दे सकते हैं क्या? बस ये 2 सवाल है जी। भाई आपका जो पहला सवाल है, मेरा मशवरा है कि पहले सवाल के लिए आप मुफ्ती साहब से रुजू हों, और रहा आपका दूसरा सवाल, दूसरे सवाल का आपका जवाब यह है कि मुक़ल्लिबल क़ुलूब का सूरह तौबा की आयत नंबर 60 में जिक्र आया है कि अगर उनके दिल इस्लाम के लिए नरम हो और इस्लाम के करीब हो तो आप उन्हें देना चाहिए। बेहतर है कि आप टेक्निकल जो क्वेश्चंस है, शरई तौर पर कितने परसेंटेज क्या है, ये आप मुफ्तियान इकराम से रुजू हो तो बेहतर रहेगा। जी भाई अस्सलाम वालेकुम। जी कॉल ड्रॉप हो चुका है, तो इस सिलसिले में जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई। मैं यूरोप से बात कर रहा हूँ। जी 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 ये ज़कात के ताल्लुक से बात की हुई जी भाई। मेरी नजर में यहाँ पर हमारी एरिया में जो चीज आदमी ऐसे है जी बाहर से आके जो ज़कात लेके आते हैं जी और जाके 4-4 मंजिल बिल्डिंग 5-5 मंजिल बिल्डिंग ठोक रहे हैं। जी 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 कुछ गरीब बच्चों को फोटो अकाउंट लेके जाके बाहर से लेके आके इमदाद लेकर जी। रमजान शुरू होते निकल जाते वो लोग, जी 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 रमजान खत्म करके जो आते हैं जी आज ठोक रहे हैं यहाँ पर, और बरस के 11 महीने कोई काम नहीं करते वो लोग, जी। तो गरीबों के नाम से लेकर खा रहे हैं लोग, क्या करना चाहिए नहीं होते हैं। बेहतरीन आपने सवाल किया है मेरे भाई। आपके इस सवाल का मैं जवाब ऐसे दूंगा कि अगर आपके घर पे चोरी हो जाती है तो आप क्या करते हैं? सबसे पहले चोर को पीटते हैं, उसके बाद पुलिस में देते हैं, या फिर खामोश बैठ जाते हैं। तो जिस तरह आपकी अपनी जब बात आती है तो जो अगर कोई चोर पकड़े जाता है तो आप जो चाहे करते हैं, तो इसी तरह ये ज़कात का जो माल है ये गरीबों का हक है। मेरा मशवरा ये है कि इन जलीलों को, इन ज़कात माफिया को, इन ज़कात चोरों के वीडियोस बनाइए, सोशल मीडिया में डालिए, इन्हें जो है एक्सपोज कीजिए, और मोहल्ले के अंदर अगर चूंकि ये बाहर से लाते हैं तो वर्ल्ड वाइड आपको पहुंचने का जरिया व्हाट्सएप है, फेसबुक है, मीडिया है, आप अपनी इस्तेताअत के मुताबिक लोगों तक ये बात पहुंचाइए। कल एक साहब ने मुझसे सवाल किया कि आप ये जो मूवमेंट चला रहे हैं कहीं ये गीबत ना हो जाए, तो मैंने उनसे पलटकर वापस ये सवाल किया है कि भाई हमारा मूवमेंट बीमारी का तस्करा कर रहा है, ना कि बीमार का। आपने इतनी देर हमें सुना इस प्रोग्राम में, हमने किसी का नाम नहीं लिया, हमने जो चल रहा है वो बताया। मूवमेंट भी वही काम कर रहा है, जो चल रहा है वो बता रहा है, और ये नहीं कह रहा है कि अच्छे लोग नहीं हैं। हम ये कह रहे हैं कि अच्छे लोग भी हैं जो काम कर रहे हैं। आप अच्छे लोगों को तलाश करें, बुरे लोगों के झांसे में ना आए। शुक्रिया जी भाई। तो आगे मैं अपनी बात को बढ़ाते हुए ये कह दूं कि दावा सेंटर के नाम पर 2001 या 1999 की मैं बात कर रहा हूं कि शहर जी। अस्सलाम वालेकुम। जी भाई। शाहिद भाई। जी जी भाई, हुकुम भाई हुकुम। शाहिद भाई जी फरमाइए मेरे भाई, सवाल करिए आपका। आप रमजान मौलाना को बहुत अच्छी तरह बिठाए, बहुत अच्छी तरह मालूमात हो रहे रमजान से पहले जो बिठाए। जी जी भाई जी, शुक्रिया शुक्रिया भाई, जज़ाकल्लाह। जी तो मैं ये कह रहा था कि दावा के नाम पर जो काम शुरू किया गया था, उस दावा के नाम पर जी एक कॉल ले लेंगे इंशाल्लाह, उसके बाद बात आगे बढ़ाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम सलाम। थोड़ी देर पहले सलाम वो कॉल किया था जी, वो गवर्नमेंट की जो इमदाद है इफ्तार वगैरह की तरफ जी। मैं फर्दर और कुछ उसमें ये पूछना चाह रहा था जी। क्या वो इमदाद मदरसों में इस्तेमाल की जा सकती है क्या? वो जी भाई, मैं आपने बड़ा प्यारा सवाल किया। एक बात ये बता दूं कि 1200 हैदराबाद के अंदर, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं, बड़ी जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं कि यूएस एड, यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से जो एड दी जाती है सर्व शिक्षा अभियान के तवस्सुस से जो दी जाती थी, उसमें हैदराबाद से 1200 मदरसों ने इमदाद हासिल की। एक तरफ हमारे उलमा और मदारिस आकर अमेरिका को गालियां देते हैं, और जब फंड लेने की बात आती है तो फौरन से जाकर फंड ले लेते हैं, और उस तहकीक के अंदर 200 मदरसे फेक निकले।
लिहाजा मेरा अपना मशवरा यह है कि हमारे अपने मदरसों के लिए, हमारी अपनी मस्जिदों के लिए हुकूमत की किसी किस्म की मदाखिलत की जरूरत नहीं है। मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मस्जिदें और मदरसे चलाने के लिए काफी है और बगैर किसी इमदाद के, बगैर किसी मदाखिलत के अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद और मदरसे हमारे खिले हैं और हम इन खिलों में किसी बाहर वाले का पैसा ना ले तो बेहतर है। जी भाई, एक कॉल है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी भाई, हुकुम। शाहिद भाई। जी भाई, जी हुकुम भाई। शाहिद भाई मौजूद नहीं है क्या साहब? मौलाना जी जी फरमाइए, सवाल कीजिए। मौलाना शाहिद नहीं है भाई बाजू, आप सवाल कीजिए, आप मुझसे बात कर रहे हैं, सवाल कीजिए। जी भाई, कॉल ड्रॉप हो गया है। तो मैं ये कह रहा था कि दावत के नाम पर जो इदारे शुरू हुए, दावत के नाम पर, ये कॉल आ गया है, एक कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गया है। दावत के नाम पर जो इदारे शुरू हुए थे, उन इदारों ने 10 से 15 साल के अंदर, अगर आप इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें, जो ज़कात लेकर शुरू किए गए थे, आज सबने एक एक इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल लिया है। तो क्या आपने ज़कात इनकी दावत के लिए दी थी या इंग्लिश मीडियम स्कूल के लिए दी थी, ये आवाम को तय करना है। एक सवाल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी भाई, हुकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, मेरा एक सवाल है साहब। जी साहब। मेरा घर है 6-8 महीने पहले तक थे जी, मैंने ज़कात निकाल रहा था। अब किराएदार नहीं है, मैं खुद रह रहा हूँ, ज़कात निकाल सकता हूँ? साहब 1 साल हुआ नहीं हुआ? जी, 1 साल हुआ नहीं हुआ? 1 साल नहीं हो। हाँ, बस नहीं देना है आपको, 1 साल गुजरने के बाद ही आपको देना है। जी बेहतर। जी जी मैं किराएदार नहीं है, मैं खुद ही रह रहा हूँ। जी, आप रह रहे हैं, आपके ज़ेरे तसर्रुफ है, तो आपको नहीं देना पड़ेगा। किराएदार नहीं है, अब 6 महीने होगा। मैं आपसे यही कह रहा हूं कि अगर आपके ज़ेरे तसर्रुफ ही है, आप उसे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको नहीं देना है। जी शुक्रिया जी। जितने दावा सेंटर्स शुरू हुए थे पिछले साल, इन्हीं दावा सेंटर्स का एक बहुत बड़ा हैदराबाद के जुबली हिल्स के अंदर एक प्रोग्राम हुआ। नाजरीन को सुनकर ताज्जुब होगा कि उस प्रोग्राम का जो स्टेज बनाया गया था, सिर्फ स्टेज का अकेला खर्चा 8 लाख रुपए था। अब ये नाजरीन तय करें, मुसलमान तय करें, हैदराबाद के मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि क्या एक स्टेज बनाने के लिए, और कहते हुए बड़ी तकलीफ होती है कि जो उलमा इकराम, जो दाई हजरात मुसलमानों को ये हुक्म देते हैं कि इसराफ ना करो, वो खुद 8 लाख के स्टेज पे बैठे। अब 8 लाख के स्टेज पर बैठने के बाद, जी एक सवाल है। वालेकुम सलाम। जी भाई, ये जो है ना आप लोग इतने उससे प्रोग्राम बहुत अच्छा है, हम खुश है जी, लेकिन क्या है वो तो देखो इतने लोग बात करते, तुम्हारा वॉइस कोई खास नहीं आ रहा जी। मुफ्ती साहब क्या बोल रहे, मौलाना क्या बोल रहे, उसको सही सुन रहे हम। जी जी। सवाल अच्छे हो रहे, लेकिन जवाब जो आ रहा नहीं सुन सक रहे हम। वो तुम्हारा फॉल्ट है या नहीं तो रिले फॉल्ट है, वो समझ नहीं आ रहा, वो उन तक पहुंचाना हो। जी जी जी, हो सकता है आपके केबल ऑपरेटर से ही प्रॉब्लम हो, क्योंकि यहां से तो अल्हम्दुलिल्लाह रिले अच्छा हो रहा है, केबल ऑपरेटर से ही हो सकता है। जी भाई। भाई साहब हमारे पास तो अच्छे दूसरे चैनल बहुत अच्छे आ रहे। जी जी सुनेंगे बोल जी जी जी। तो वहाँ से रिले वो मौलाना साहब भी बोले यहाँ पर डिस्टर्बेंस जी, शायद हो सकता है आपके रिले स्टेशन से प्रॉब्लम। आपका कोई सवाल? जी, आपका कोई सवाल? सवाल यही है, सब बोलना चाह रहा था ताकि इतने लोग देख रहे हैं। जी जी, दावा सेंटर्स की मैं आपसे बात कर रहा था कि दावा सेंटर्स का आज जो काम चल रहा है, मैं बिल्कुल आपसे शरई नुक्ते नजर पर बात कर रहा हूं कि इस्लाम ये चाहता है कि इस्लाम की नजर में खवातीन का बेहतरीन मुकाम वो उनका अपना घर है। जी, एक कॉल लेते हैं। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। जी मैं बात करती हूँ, आलागुड़े से बात कर रही हूँ। जी मेरी बहन बोलिए। जी, गालिबन कॉल ड्रॉप हो गया है। मैं ये कह रहा था कि दावत के नाम पर हमारी बहनों को, नौजवान लड़कियों को घरों के बाहर लाया जा रहा है।
भाई आप अगर शरीयत पर अगर मुकम्मिल नजर दौड़ाएं, सीरत की अगर किताबें पढ़ लें, तो जंग के मैदान के अंदर खवातीन आई थी, जरूर आई थी, लेकिन यहां पे खवातीन को स्टेजेस पर लाया जा रहा है। क्या मर्द को कव्वाम का जो दर्जा दिया गया है, उस कव्वाम के दर्जे को क्या खुद मर्द रिजाइन करने के लिए तैयार हो गया है? एक कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मुझे सोने के ऊपर कितने ज़कात का? भाई बेहतर है कि ये जो टेक्निकल आपका जो सवाल है, आप अपनी मस्जिद के मुफ्ती साहब से सवाल करें, क्योंकि ये टीवी चैनल है, यहाँ पे आपका सवाल एक होगा, मैं जवाब कुछ दूंगा, एक कंट्रोवर्सी हो जाएगी। लिहाजा कैलकुलेशन की बात है, ये कैलकुलेशंस आप आमने सामने बैठकर अगर पूछ लें तो बेहतर जवाब मिलेगा। शुक्रिया जी। मैं आपसे यही कह रहा था कि खवातीन को जो बाजार में लाया गया वो बिल्कुल सरासर गैर इस्लामी काम है। चंदे वसूल करने के लिए, चंदों का सही इस्तेमाल करने के लिए काम किया जा रहा है। आगे एक कॉलर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। ये ज़कात के तौर पर आप क्या बोल रहे थे? जी अम्मा जी, गालिबन कॉल ड्रॉप हो गया है। तो मैं आपसे यही कह रहा था कि ज़कात का बहाना बनकर आज ज़कात माफिया ने औरतों को रोक पर लाया है, गरीबों को बताकर उनका तमाशा किया है, गुर्बत का मजाक उड़ाया है। जी, ये एक लास्ट कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरे भाई। जी आप बोले थे अपने घर में जो है तो कोई जो मुफ्ता है, गरीब है, उन लोगों को पहले रिस्पॉन्स जी। तो लेकिन 5 जने बोलते कि बेटा माँ को नहीं देना, माँ बेटे को नहीं देना, कोई बहन को नहीं देना, ऐसा कुछ जी जी के ऊपर कुछ। हाँ, आपने बेहतरीन सवाल किया है। देखिए, ज़कात मिल्कियत पे दी जाती है और मालिक बीवी भी हो सकती है, शौहर भी हो सकता है। लिहाजा शरीयत ने अगर बीवी के यहां माल है और शौहर मुस्तहिक है तो देने का हुक्म है। लेकिन मेरा जवाब आपसे यह है कि एक भाई के होते हुए भाई को ज़कात की जरूरत कैसे पड़ गई? एक भाई के होते हुए भाई उसके लिए काफी है, बहन को ज़कात की जरूरत क्यों पड़ गई? एक मां के होते हुए बेटे को ज़कात की जरूरत क्यों पड़ गई? जबकि ये खूनी रिश्तों के अंदर आपको बगैर ज़कात के ही अपने अहले खाना की जरूरत पूरी करना है। हम जो नारा दे रहे हैं, आपकी ज़कात का पहला हकदार आपका अपना रिश्तेदार। जी, एक कॉलर लेते हैं। जी, ये हमारा लास्ट कॉल था। तमहीदन तो नहीं कहूंगा, इख्तितामी तौर पर यह बात कहते हुए आगे चलूं कि ज़कात माफिया से हमारी अपनी कोई जाती बॉक्स इनाद नहीं है। और एक बात यह वाज़ेह तौर पर कह दूं कि डायरेक्ट ज़कात मूवमेंट किसी की ज़कात उसूल नहीं कर रहा है, ना हम ज़कात उसूल करते हैं, ना हम ज़कात की उसूली को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमारा अपना मकसद यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह तरगीब दी, अपने सहाबा से कहा कि देखो तुम्हारा भाई भूखा है, उसे खाना खिलाओ, ये भाई नंगा है, ऐसे कपड़े पहनाओ। ज़कात मूवमेंट भी वही काम करना चाहता है। हम इन दुकानों में एक दुकान का इजाफा करना नहीं चाहते हैं, बल्कि हम ये चाहते हैं कि ज़कात की रकम से सबसे पहले आपका अपना गरीबी आदमी गुर्बत से निकल जाए। यही हमारा अपना मकसद है। बहुत बहुत शुक्रिया।